गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं रामधनी यादव आज आपके लिए लाया हूँ पार्ट 4 एयरफोर्स XY और नेवी AA और SSR के लिए। यह प्रैक्टिस सेट एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम करते हैं पैसेज, क्योंकि पैसेज में इसका 4 नंबर आपको कंफर्म मिल जाता है और यहीं से मिल जाता है पेपर से, पैसेज से ही। तो सबसे पहले पैसेज करते हैं, इसके बाद बाकी का सारा क्वेश्चन हम करेंगे और अच्छी अच्छी तरह से समझा करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी आपको लगेगा कि ये मीनिंग टफ है उसकी हम हिंदी में बताएंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरा प्रैक्टिस सेट पढ़ते समय आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि मैं जो भी वर्ड या जो भी इंपॉर्टेंट रहता है उसको टिक आउट करवाता हूँ और उसको उसकी मीनिंग लिखवाता हूँ। तो आइए चलते हैं पैसेज पे। विथ द इंक्रीजिंग द रीच ऑफ द मीडिया विद इन द हाउस होल्ड अक्रॉस द नेशन एंड विथ द मशरूमिंग 24/7 न्यूज़ चैनल देयर कह रहा है कि हमारे जो राष्ट्रीय चैनल है, हमारे देश के राष्ट्रीय चैनल हैं, वह तेजी से आजकल घरों में क्या कर रहे हैं, 24 घंटे मशरूमिंग कर रहे हैं। आगे दिया है कि देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर द हिंदी ग्रेजुएट। कह रहा है आजकल इन चैनलों में हिंदी से ग्रेजुएट करने वालों की काफ़ी डिमांड है। आफ्टर फ्रॉम ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इनको क्या अवसर मिल रहा है। द हिंदी ग्रेजुएट्स फाइंड देयर कॉलिंग इन द प्रिंट मीडिया एज वेल, और प्रिंट मीडिया में भी इनको ढेर सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। एन अप्रोक्सीमेट सर्वे पुट हिंदी एज द लैंग्वेज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इन ए स्मॉल टाउन 5397। कह रहा है कि एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि हिंदी न्यूज़पेपर वो गांव में ज़्यादातर बिकने वाले हिंदी न्यूज़पेपर हैं, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार ये पता है 5397 न्यूज़पेपर किसी कस्बे में बिकते हैं। तो आगे कह रहा है कि मोर देन द नंबर ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर मेट्रो सिटी में इंग्लिश न्यूज़पेपरों से भी ज़्यादा यहाँ पे हिंदी न्यूज़पेपर बिक रहे हैं। सच ए स्टेटिक्स हैव कन्विंस मेनी टू टेक द मीडिया रूट, इस तरह से कई लोगों ने मीडिया का रास्ता अपना लिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा द करेंट ट्रेंड ऑफ हिंदी ओरिएंटेड वेबसाइट हैज आल्सो क्रिएटेड ए टीनी एट इम्पॉर्टेंट नीच फॉर द हिंदी ग्रेजुएट। इन सारे अवसरों को देखते हुए जो हिंदी ग्रेजुएट के लोग हैं वो अपने हिंदी साइटों को बना लिए हैं और उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। आगे कह रहा है द हिंदी पेट्रोन विथ ए नॉक फॉर टेक्नोलॉजी एंड फाइंडिंग एन अनटेप्ड रिजर्वायर ऑफ बेनिफिट इन द एरिया ऑफ वेबसाइट होस्टिंग। यहाँ पे दिया है कि पेट्रोन मीन्स होता है ग्राहक और कनेक्ट मीन्स होता है कौशल। भाई जो हिंदी मीडियम के ग्रेजुएट हैं, ग्राहक हैं या ग्रेजुएट हैं, वो अपना वेबसाइट बना लिए हैं और उसका भरपूर रूप से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस पैसेज का हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि इस पैसेज से क्या क्वेश्चन आंसर दिया है। इस पैसेज में इसका निचोड़ यही है कि जो हमारे राष्ट्रीय, इस पूरे पैसेज का निचोड़ यही है कि जो हमारे राष्ट्रीय चैनल हैं वह गांव में या पूरे भारत के घरों में 24 घंटे क्या मशरूमिंग कर रहे हैं, और इन्हीं से जो हिंदी मीडियम के ग्रेजुएट हैं उनको काफ़ी काम करने का अवसर मिल रहा है इन चैनलों में। और इन्हीं मीडिया को देखते हुए कई लोगों ने तो अपना रास्ता ही मीडिया की तरफ मोड़ लिया है और कई प्रकार के लाभ वहाँ से उठा रहे हैं। और हिंदी ग्रेजुएट के लोग जो हैं वह अपना साइट बना चुके हैं जिस पे भिन्न भिन्न प्रकार की न्यूज़ें उस पर डालते हैं और वहाँ से अपना भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इस पैराग्राफ में ये चीज़ दिया हुआ है। अब इसका हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय 24/7 न्यूज़ चैनल। 24/7 न्यूज़ चैनल का मतलब क्या है। जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया है 24 चैनल फ्रॉम 7 सिटी, गलत, ये नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन दिया है 24 पर्सन वर्किंग फॉर ऑल द 7 डे ऑफ द वीक, ये भी गलत।
फोर्थ ऑप्शन दिया 24% अपॉइंटेड फ्रॉम द 7 सिटी, ये भी गलत। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन दिया है नॉन स्टाफ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्टाफ, यानी इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, फाइंड देयर कॉलिंग मीन्स, मतलब कह रहा है कि फाइंड देयर कॉलिंग मीन्स, इसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉल ऑन फोन, ये गलत, कॉल ऑन फोन इसका मतलब नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया है ब्रॉडकास्ट फ्रॉम मीडिया, ये भी गलत, ब्रॉडकास्ट फ्रॉम मीडिया ये भी इसका मतलब नहीं है। फोर्थ ऑप्शन दिया अनएक्सपेक्टेड कॉल पर्टिकुलरली फ्रॉम द प्रिंट मीडिया, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है, गेट एन अपॉर्चुनिटी इन। फाइंड देयर कॉलिंग का मतलब होता है गेट एन अपॉर्चुनिटी इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फिगर 5397 रेफर टू, ये 5397 किसके तरफ रेफर कर रहा है, इस पैसेज के हिसाब से हमें इसका आंसर बताना है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है द नंबर ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर इन द कंट्री, नहीं, क्या हमारे कंट्री में केवल इतना ही हिंदी न्यूज़पेपर है, ये भी गलत। सेकंड ऑप्शन द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिक्स इन हिंदी देन इन इंग्लिश, क्या कर रहा है कि हिंदी का न्यूज़पेपर है वो इंग्लिश से ज़्यादा न्यूज पब्लिश हो रहे हैं, ये भी गलत। थर्ड ऑप्शन दिया है द नंबर ऑफ स्मॉल टावर इन द कंट्री, ये भी गलत। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन दिया है द नंबर ऑफ हिंदी न्यूज पेपर पब्लिक्स फ्रॉम स्मॉल टाउन, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिक्स फ्रॉम द स्मॉल टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द पैट्रॉन ऑफ हिंदी हैविंग द टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, क्या जो हिंदी के ग्राहक हैं उनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, अधिकता है। तो इसका आप फर्स्ट ऑप्शन दिया है गेट इजी मैन पावर फॉर देयर वेबसाइट, यस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड भी देख लेते हैं, सेकंड भी गलत है क्योंकि कैन ओपन न्यूज़पेपर एट ए मिनिमम कास्ट प्राइस, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया है कैन नॉट गेट एडवांटेज ऑफ द वेबसाइट, ये गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, गेट इजी मैन पावर फॉर देयर वेबसाइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पैसेज खत्म हो गया, अब यहाँ पे मिस स्पेल्ट वर्ड चालू हो गया। तब मिस स्पेल्ट वर्ड हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कंपैशन, कंपैशन COMPASSION कंपैशन, यहाँ पे कंपैशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और कंपैशन मीन्स होता है करुणा, दुख, कंपैशन मीन्स होता है करुणा या दुख। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है परपेचुएशन, PERPETUATION, परपेचुएशन की भी स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल सही है। परपेचुएशन मीन्स होता है अस्थायीकरण, जिसको कोई अस्थायीकरण कर दिया गया हो, उसको करते हैं परपेचुएशन। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सिसेशन, सिसेशन मीन्स होता है अंत, अंत अवसान, इसके मतलब होता है अंत अवसान, इसकी स्पेलिंग होती है CEWSATION, तो इसकी भी स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन बचता है हमारा सेकंड, ये इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है क्योंकि IMPE CABLE होना चाहिए, इम्पेकेबल होना चाहिए, तो यहाँ पे केवल एक सी है, यहाँ पे डबल सी होना चाहिए, तब इसकी स्पेलिंग गलत होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल के करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट इसकी स्पेलिंग हो जाएगी, डबल सी रहता तो ये करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है सिनोनिम्स ऑफ द कैलेमिटी, कैलेमिटी की सिनोनिम्स हमें बताना है, कैलेमिटी की सिनोनिम्स क्या होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है फॉर्चून। पहले तो सबसे पहले जान लीजिए कैलेमिटी, कैलेमिटी मीन्स होता क्या है। कैलेमिटी मीन्स होता है विपत्ति, संकट। कैलेमिटी मीन्स क्या होता है, विपत्ति या संकट। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है फॉर्चून, तो फॉर्चून, फॉर्चून मीन्स क्या होता है, भाग्य, फॉर्चून मीन्स भाग्य होता है। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मीन्स होता है वैभव, वैभवता, प्रोस्पेरिटी मीन्स वैभवता। और फोर्थ ऑप्शन है कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मीन्स होता है बंदीगृह, कैप्टिविटी मीन्स क्या होता है, बंदीगृह। और एडवर्सिटी मीन्स होता है आपदा। तो अब हमको सबकी मीनिंग पता है, फॉर्चून मीन्स पता हो गया भाग्य, प्रोस्पेरिटी मीन्स होता है वैभवशाली या सब कुछ से हरा भरा,
एडवर्सिटी मीन्स होता है दुख, आपदा। कैप्टिविटी, कैप्टिव मीन्स होता है बंदीग्रस्त। तो अब हमें कंफर्म पता चल गया कि एडवर्सिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कैलेमिटी मीन्स होता है आपदा और एडवर्सिटी मीन्स भी होता है आपदा। तो इसका कैलेमिटी का सिनोनिम्स क्या हो गया? एडवर्सिटी। क्योंकि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जानने के लिए इसका हमें जानना पड़ेगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर सभी वर्डों की मीनिंग पता रहेगी तो हम आसानी से इसका एंटोनिम और सिनोनिम पता कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एंटोनिम्स का। कह रहा है एंटोनिम्स ऑफ एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का एंटोनिम्स बताना है। तो एग्जेम्प्ट सबसे पहले हम पता करते हैं एग्जेम्प्ट मीन्स होता क्या है। एग्जेम्प्ट मीन्स होता है मुक्त करना, मुक्त करना या छूट देना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मीन्स होता है निकालना, EXCLUDE, एक्सक्लूड मीन्स क्या होता है? निकालना। सेकंड ऑप्शन दिया है रिलीज। रिलीज मीन्स होता है छोड़ना। थर्ड ऑप्शन दिया है एनिमेट। एनिमेट, एनिमेट होता है जान डाल देना, मतलब किसी में एनिमेट, उसमें ऐसा बना देना कि लगते लगे कि ये वास्तविक है, उसको कहते हैं एनिमेशन। एनिमेशन से ही एनिमेट बना है। तो एनिमेट मीन्स होता है जान डाल देना। होल्ड मीन्स होता है पकड़ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा होल्ड। अब यहाँ एग्जेम्प्ट मीन्स होता है छूट देना, मुक्त करना या छोड़ देना, और होल्ड मीन्स क्या होता है? पकड़ना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, टू रूल द रोस्ट। कह रहा है कि टू रूल द रोस्ट मीन्स हमें पता करना है टू रूल द रोस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है पॉर्डनेबल क्राइम। कह रहा है कि टू रूल द रोस्ट, और फर्स्ट ऑप्शन दिया है पैर्डोनेबल क्राइम। क्या क्षमा करने वाला क्राइम को हम रूल द रोस्ट कहते हैं? गलत। टू सपोर्ट, ये भी गलत। बाय अनफेयर मीन्स, ये भी गलत। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? टू डोमिनेट। और टू टू डोमिनेट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डोमिनेट मीन्स होता क्या है? टू डोमिनेट मीन्स होता है हावी होना, किसी पे क्या होना? हावी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड है, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि ऑर्डिनरी रिमार्क ऑफ एन रिपीटेड। कह रहा है वन वर्ड हमें बताना है कि ऑर्डिनरी रिमार्क ऑफ एन रिपीटेड। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्लेटिट्यूड। अब प्लेटिट्यूड इसका करेक्ट ऑप्शन, प्लेटिट्यूड मीन्स होता क्या है? प्लेटिट्यूड मीन्स होता है तुच्छ बात। प्लेटिट्यूड मीन्स क्या होता है? तुच्छ बात। तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन ये है? प्लेटिट्यूड मीन्स होता है तुच्छ बात। तो क्या हमें इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑर्डिनरी रिमार्क ऑफ एन रिपीटेड मतलब होता है तुच्छ बात। और सेकंड ऑप्शन दिया है, आइए सेकंड ऑप्शन की भी मीनिंग जानते हैं। यहाँ पे दिया है कि मल्टीट्यूड। तो मल्टीट्यूड मीन्स होता है बहुला। मल्टीट्यूड मीन्स होता है बहुला। और एग्जाम्पलरी मीन्स अनुकरण। सोल्स्टिक में होता है अपना, अयनात। अयनात सोल्स्टिक में होता है अयनात। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। हमें एडजेक्टिव बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है? एडजेक्टिव बताना है। सीज का एडजेक्टिव क्या होता है? तो सीज का एडजेक्टिव होता है सीज, ये गलत, ये तो होगा नहीं। केज भी नहीं होगा, केज भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है सीज्योर, तो सेज्योर भी नहीं होगा। तो इसका एडजेक्टिव क्या होता है? सीजलेस। इसका एडजेक्टिव क्या होता है? सीजलेस। अब जो फर्स्ट ऑप्शन पे सीज दिया है इसका मतलब होता है गिरफ्तार। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन पे इसका मतलब दिया है सीज, इसका मतलब होता है गिरफ्तार। के मीन्स होता है कि पिजड़ा। और सीजलेस मीन्स होता है लगातार। और सिज्योर मीन्स होता है कि गिरफ्तारी। सिज्योर मीन्स होता है गिरफ्तारी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, सीजलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेमिनाइन बताना है इसमें। फेमिनाइन ऑफ ट्रेटर। ट्रेटर का हमें फेमिनाइन बताना है। तो सबसे पहले हमें ट्रेटर के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेटर मीन्स होता क्या है। तो ट्रेटर मीन्स होता है देशद्रोही। ट्रेटर मीन्स देशद्रोही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ट्रेटरेस। इसका फेमिनाइन वर्ड क्या हो जाएगा? ट्रेटरेस। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें प्लूरल बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें प्लूरल बताना है कि डिश का प्लूरल क्या होगा।
तो डिस का जो प्लूरल हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा डिसेज। डिस का प्लूरल क्या होता है? डिसेज होता है। यहाँ पे एक वर्ड दिया है डाइव्स। अब डाइव्स का मतलब क्या होता है? डाइव्स का मतलब होता है गोता लगाना। जो समुद्र के अंदर गोता लगाता जाता है या नदी के अंदर जो गोताखोर गोता लगाते हैं, जाते हैं अंदर सामान खोजते हैं, उसी को डाइव्स कहते हैं। डाइव्स में होता है गोता लगाना। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है पास्ट फॉर्म ऑफ हर्ट। तो हमें हर्ट का पास्ट फॉर्म बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हर्ट। हर्ट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हर्ट ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें बताना है कि वॉइस बताना है इसका। तो दिया है कि द प्राइम मिनिस्टर से सो, द प्राइम मिनिस्टर से सो। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है सो इज सेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये गलत है, ये तो वैसे ही गलत है। सेकंड ऑप्शन है इट इज सेड सो बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये भी गलत है। कह रहा है इट इज सेड सो बाय द प्राइम मिनिस्टर, गलत है। और थर्ड ऑप्शन है इट इज बीइंग सेड सो बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये ऑप्शन करेक्ट है। इट इज बीइंग सेड, क्योंकि यहाँ पे बीइंग है, इट इज बीइंग सेड सो बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये करेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 से लेकर 20 तक, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। कह रहा है कि द कंपनी इज एमिंग डॉट 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 इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट। तो इसमें हमें बताना है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है फार, सेकंड ऑप्शन दिया है एट, थर्ड ऑप्शन दिया है अपान, और फोर्थ ऑप्शन दिया है बाई। तो बताना है इसमें परफेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा। करेक्ट, द कंपनी इज एमिंग फार, फार इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, या एट इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, या अपान इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, या बाई इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एट इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। यहाँ पे एट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है सी वाज एंगर्ड डॉट 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 माई रिमार्क। कि यहाँ पे एट होगा एट माई रिमार्क, या फिर फार माई रिमार्क, या थर्ड बाई माई रिमार्क, या फोर्थ ऑन माई रिमार्क। क्या इन ऑप्शन में से कोई होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाई। सी वाज एंगर्ड बाई माई रिमार्क, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 17 पे, आई टुक द स्काउंड्रल डॉट 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 ए नोबेल पर्सन। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्काउंड्रल, स्काउंड्रल मीन्स होता क्या है? स्काउंड्रल मीन्स होता है बदमाश, नॉटी पर्सन। आई टुक द स्काउंड्रल डॉट 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 ए नोबेल पर्सन, क्योंकि यहाँ पे एक किसी व्यक्ति की बात, स्काउंड्रल मीन्स होता है क्या है? बदमाश। तो वहाँ पे कोई पर्सन है, तो एट होगा। एट आप फर्स्ट ऑप्शन दिया है एट, सेकेंड दिया है टू, थर्ड दिया है फ्रॉम, और फोर्थ दिया है फार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फार। आई टुक द स्काउंड्रल फार ए नोबेल पर्सन। तो यहाँ पे जो डॉट डॉट की जगह पे फार हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। द टू आर एज फार ए पार्ट एज द, कह रहा है कि द टू आर एज फार ए पार्ट एज द। यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इस यहाँ पे क्या होगा। तो रस्टिस, यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है रस्टिस। तो रस्टिस मीन्स होता है देहाती, रस्टिस मीन्स क्या होता है? देहाती। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा दिया है कि इनमीज, इनमीज में होता है दुश्मन। द टू आर एज फार ए पार्ट एज द, ये भी गलत, ये तो होगा नहीं। अब तीसरा ऑप्शन दिया है सक्सेस, सक्सेस मीन्स होता है कि आप आगे बढ़ गए तो उसको सक्सेस कहते हैं। तो ये सक्सेस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ, पोल्स। अब यहाँ पोल्स मतलब होता है खम्भा या बल्ली लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 90 पे। कह रहा है कि नन ऑफ दीज मनी डॉट 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 योर्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इज, सेकेंड ऑप्शन है आर, थर्ड ऑप्शन है हैज,
और फोर्थ ऑप्शन है हैव। और है कि नन ऑफ दीज मनी डॉट 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 योर्स। तो यहाँ पे मनी आ गया है, जब यहाँ पे मनी आ गया और नन ऑफ दीज मनी, तो यहाँ पे कौन सा होगा, हमेशा इज होगा यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 20। आई सी योर आफ्टर डॉट 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 ब्रेकफास्ट। कह रहा है कि आई सी यू आफ्टर डॉट 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 ब्रेकफास्ट। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए, सेकेंड ऑप्शन दिया है एन, और थर्ड दिया है द, और फोर्थ दिया है नो आर्टिकल। इसमें आर्टिकल भरना है। तो आई सी यू आफ्टर ब्रेकफास्ट, आई सी यू आफ्टर ब्रेकफास्ट, क्या मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के बाद देखूंगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नो आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो इसका ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आई सी यू आफ्टर ब्रेकफास्ट, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के बाद देखूंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नो आर्टिकल, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगी। तो फ्रेंड, ये मेरा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स।